हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने अब देखो, इसमें कुछ की पॉइंट्स आप ध्यान रखना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी ऑप्शन में क्या आ रही हो, ईमानदारी आ रही हो, है ना, ईमानदारी जैसा वर्ड आ रहा हो, समझ लेना वो ऑप्शन आपके लिए सही है। ठीक है भाई। किसी में समझदारी आ रहा हो, समझदारी, समझ लेना वो ऑप्शन आपके लिए सही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जब आपको कोई कार्य दिया जा रहा है तो वो आपको करना ही पड़ेगा, एज ए पुलिस पर्सन याद रखना वो आपको करना पड़ेगा। ठीक। अब किसी में झूठ आ रहा है, झूठ, उस ऑप्शन को बिल्कुल हटाओ, है ना भाई, क्योंकि ऐसे जो नेगेटिव वर्ड है ना वो आपको हटाने पड़ेंगे। जैसे ईमानदारी पॉजिटिव हो गया, समझदारी पॉजिटिव हो गया, है ना भाई, झूठ हो गया नेगेटिव, इसको आप हटाओगे। अच्छा, अब जैसे इसमें एक अनदेखा आ रहा है तो इस अनदेखा वर्ड जो भी ऑप्शन में आए उसको भी आप हटा दोगे, उसको भी आपको हटाना है। जो आपको काम मिला है, ऊपर से आपके अधिकारियों ने जो आपको कार्य दिया है वो आप करोगे। अगर आपका ट्रांसफर हो गया है, क्या हो गया है, ट्रांसफर, तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे, समझ गए भाई, उसको आप मानेंगे, मना नहीं करेंगे, समझ गए भाई, मना नहीं करेंगे। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है कुछ वर्ड को। आपका परिवार पहले नहीं है, आपकी ड्यूटी पहले है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ड्यूटी फर्स्ट, परिवार सेकंड, समझ गए। तो ड्यूटी आपकी पहले है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब आप देखते हैं, थोड़ा सा इसमें चलते हैं, आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चंस को, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अच्छा, अगर मान के चलो आपको कभी सीबीआई के साथ कार्य करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है जी मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, किसी और विभाग के साथ आपको कार्य करना हो मिलकर तो आप कर सकते हैं, आप मना नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात भी हमारी डन हो गई। अब देखो, अब जैसे एक और चीज ध्यान रखना, जैसे मान के चलो आपको किसी लैब में भेज दिया, अब लैब का काम आपको आता नहीं है तो आप क्या मना कर दोगे, नहीं, आप बोलोगे नहीं जी मैं सीख लूंगा, सीख लूंगा, बट मेरे को जहां भेज दिया गया है मैं उस काम को करके जरूर आऊंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ड्यूटी के दौरान एक गरीब व्यक्ति मदद मांगता है लेकिन मामला पुलिस से संबंधित नहीं है, तब आप क्या करेंगे, क्या उसे डांट कर भगा देंगे, भगाएंगे क्यों भाई, बिल्कुल भी नहीं। अनदेखा जैसा ऑप्शन आ रहा है, इसमें बिल्कुल हटाओ इसको। झूठा जैसा वर्ड आ रहा है इसमें, ठीक है भाई, इसको बिल्कुल हटाओ। उसे उचित विभाग सहायता का मार्ग बताएंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आप देखते हैं कि एक नाबालिग बच्चा अपराध में इस्तेमाल किया जा रहा है, अब आप यहां पर क्या करोगे, ओके, बच्चे को अपराधी मानकर जेल भेज देंगे, बच्चे को डायरेक्ट अपराधी माना उसको जेल भेज दिया, या फिर उसे डांट कर छोड़ देंगे, या फिर बच्चे की सुरक्षा और सुधार पर ध्यान देते हुए कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान मीडिया आपसे संवेदनशील मामले की जानकारी मांगती है, अब आप क्या करेंगे। पहली बात तो ध्यान रखना, जब भी आप मीडिया के सामने जाएंगे फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, समझिए, और आप किसी भी चीज को बगैर अटके शांतिपूर्वक उसका आंसर देंगे। ऐसे अटक अटक के आंसर नहीं करना है कुछ भी, आराम से शांतिपूर्वक 1 लाइन में उसका आप दे सकते हो या फिर 2 लाइन में दे सकते हो, लेकिन आप बात को रिपीट नहीं करेंगे। आपको जो बात बोलनी है वो मीडिया के सामने जाकर बोल दी। ठीक है भाई, और मीडिया भी इतनी समझदार है कि ऐसे ही बोलेगा, हमें ऐसे ही आंसर करेगा, ये हमें पता रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो ड्यूटी के दौरान मीडिया आपसे संवेदनशील मामले की जानकारी मांगती है, अब आप क्या करेंगे, पूरी जानकारी दे देंगे। अजी पूरी जानकारी कैसे दे देंगे मीडिया से बहस करेंगे या फिर नियमों के अनुसार सीमित व आधिकारिक जानकारी देंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आ जाते हैं, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां सुविधाएं कम हैं, अब आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर दिया है आपका, सुविधाएं वहां ढंग की है नहीं, अब आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर जुगाड़ लगाओगे कि यार कैसे मेरा ट्रांसफर रुक जाए ये, या कहीं और मिल जाए, है ना। तो क्या करोगे, स्थानांतरण रद्द कराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ड्यूटी छोड़ देंगे, अजी ड्यूटी कैसे छोड़ देंगे, कर्तव्य समझकर ईमानदारी से कार्य करेंगे। देखो ईमानदारी आ गया, कर्तव्य आ गया, और क्या चाहिए तुम्हें ऑप्शन से, बस हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान आपको पता चलता है कि एक निर्दोष व्यक्ति को शक के आधार पर रोका गया है, अब आप यहां पर क्या करेंगे, चलो देखते हैं। उसे तुरंत गिरफ्तार करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गिरफ्तार जैसे वर्ड जिसमें आए उसको हटा देना, हिंसा जैसे वर्ड जिसमें आए उसको हटा देना आप। ठीक है भाई, पुलिस किसी को डंडा नहीं मारेगी, समझ गए। आप पुलिस क्या कर सकती है, जैसे कहीं पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए,
या फिर किसी को आराम से समझा दिया, ये ज्यादा से ज्यादा आंसू गैस के, या फिर पानी की बौछार कर दी। अगर सिचुएशन खराब है तो पानी की वो बौछार कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू गैस के गोले, ठीक है भाई, आंसू गैस के गोले ये चला सकती है। किसी को मारेगी बिल्कुल भी नहीं, समझ गए, मारेगी बिल्कुल नहीं। हिंसा जैसी चीजें पुलिस के द्वारा बिल्कुल नहीं की जाएंगी, बिल्कुल नहीं। ये वर्ड जिसमें आए इनको हटा देना, ठीक है भाई। उसे तुरंत तुरंत जो है गिरफ्तार करेंगे नहीं। अनदेखा, फिर अनदेखा आ गया, बिल्कुल हटाओ इसको। तथ्यों की जांच कर उचित निर्णय लेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति सड़क पर घायल पड़ा है और भीड़ सिर्फ तमाशा देख रही है। अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, जरा बताओ, है ना भाई। भीड़ को डराकर हटाएंगे, या फिर घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, या फिर पुलिस स्टेशन लौट जाएंगे। तो हमारा होगा इसमें से घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। एक वरिष्ठ अधिकारी गलत आदेश देता है ना भाई, जो कानून के खिलाफ है। अब आप क्या करोगे, आपका ऑफिसर है, समझ गए। अब सोच लेना, आपका ऑफिसर भी है यहां पर और सोच समझ के कार्रवाई करनी है। आदेश मानकर काम करेंगे, या फिर आदेश की अवहेलना कर देंगे, शालीनता से सही प्रक्रिया समझाकर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, कितना मिला जुला बैलेंसिंग आंसर है ये, है ना भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख पाओगे। रात की गश्त में आपको एक संदिग्ध वाहन दिखता है जो लगातार जगह बदल रहा है। अब आप यहां पर क्या करोगे, वाहन को अनदेखा, फिर देखो अनदेखा आ गया इसमें, सावधानी पूर्वक निरीक्षण करेंगे, या फिर तुरंत वाहन रोकेंगे और तलाशी करेंगे, या फिर दूसरों को बुलाकर जाने देंगे। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सावधानी पूर्वक। देखो कितना बढ़िया बैलेंसिंग है ना भाई। सावधानी पूर्वक निरीक्षण करेंगे इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। आपको पता चलता है कि आपका सहकर्मी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपका सहकर्मी भी है और अब आपको उसकी जो ऊपर अधिकारियों से जो है शिकायत करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सहकर्मी लापरवाही कर रहा है, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। ठीक है भाई, तो अब आप क्या देखोगे, लापरवाही में साथ देंगे। अरे भाई तू भी उसमें डंडा मार, मैं भी उसमें डंडा, कार तोड़ते चल जो हमको मिली हुई है, ऐसे थोड़ी ना करोगे। सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, या फिर उच्च अधिकारी को सूचना देंगे, या फिर पूरी तरह अनदेखा करेंगे। उच्च अधिकारी को सूचना देंगे, अपने आप अधिकारी देखेंगे। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। महिला थाने में घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आती है, लेकिन परिवार समझौते का दबाव बना रहा है, तो आप यहां पर क्या करोगे। ठीक है भाई, इससे पहले भी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया है ना भाई। अब आप यहां पर क्या करोगे, परिवार की बात मान लेंगे। अगर आप परिवार की बात मान लोगे तो इसका मतलब वो जो महिला आई है वो परेशान है और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो वो शिकायत लेकर आई है। आप परिवार की क्यों बात मान लोगे भाई। ठीक है भाई, महिला को समझौते के लिए मजबूर क्यों करोगे भाई उसको, है ना भाई। महिला की इच्छा और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो शिकायत लेकर आई है पहले उसकी तो सुनेंगे ना एक बार। तो हमारा राइट आंसर है सी। ड्यूटी के दौरान कोई व्यक्ति पुलिस कर्मियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तब आप क्या करेंगे, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे कि इधर आ भाई पहले तो चल, या फिर और धो देंगे उसे पकड़ के, मारपीट करेंगे क्या, नो। संयम रखते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ठीक है भाई, ये सबसे बढ़िया बैलेंसिंग आंसर होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगला देखते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति चुनाव ड्यूटी में मतदाता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो आप यहां पर क्या करेंगे। ओके भाई, दबाव में आ जाएंगे। दबाव में क्यों आ जाओगे, स्थिति को अनदेखा करेंगे, बिल्कुल भी अनदेखा जैसा वर्ड आ रहा है। नियमों के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। आपको एक नाबालिग बच्चा अपराध में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है भाई, ऐसे दिख रहा है, तो आप क्या करोगे भाई इसका, बच्चे को अपराधी मानकर जेल भेज देंगे, उसे डांट कर छोड़ देंगे, या फिर बच्चे की सुरक्षा और सुधार पर ध्यान देते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। रात की ड्यूटी में आपको सुनसान गली में किसी महिला के चिल्लाने की आवाज आती है, तब आप यहां पर क्या करोगे, डर कर वहां से हट जाएंगे, भाई भागो भूत है, ऐसा थोड़ी देखोगे। इसे अनदेखा, अनदेखा क्यों कर दोगे भाई, डर जैसी, अनदेखा जैसी चीज, इनको तो आप बिल्कुल हटा दोगे, है ना। पूरी सावधानी, देखो कितना बढ़िया,
फिर आया बैलेंसिंग आंसर, ठीक है। पूरी सावधानी से इलाके की जांच करेंगे और महिला को ढूंढेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट, आगे देखो। आपको पता चलता है कि किसी नागरिक की शिकायत झूठी है, तब आप क्या करोगे यहां पर, जरा बताओ। आपको पता है कि जो वो कंप्लेन करने आया वो झूठी है, अब आप यहां पर ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? झूठी शिकायत दर्ज कर लेंगे कि चलो भाई, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में ज्यादातर मुकदमे झूठे ही चलते हैं, समझ गए, सच्चे नहीं चलते। 95% मुकदमे झूठे ही है। जब पता होता है कि भाई ऐसे मामला नहीं बन रहा तो किसी और बात पे मामला बनवा दिया जाता है और कहते ऐसे लिख दो, ऐसे ना तो ऐसे लिख दो। और जो लिख रहा है ना, वो भी पूरी जिंदगी परेशान ही रहता है, वो भी कोर्ट के ही चक्कर काटता है, और जिसके खिलाफ लिखा गया वो भी काटता है। तो इसमें एक परिवार खराब नहीं होता, इसमें दूसरा भी बराबर खराब होता है, लेकिन दूसरे की ईगो सेटिस्फाइड हो रही होती है, अरे मैंने इसके ऊपर मुकदमा कर दिया यार। अबे उस मुकदमे के चक्कर में तेरा कितना पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, तेने अपने जीवन के कितने दिन बर्बाद कर लिए, समझ गए। सोचने वाली बात है। झूठी शिकायत दर्जकर्ता को समझाकर सही प्रक्रिया अपनाएंगे, बिल्कुल ठीक आंसर है बी यहां पर सही। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान आपको पता चलता है कि एफआईआर में जानबूझकर गलत तथ्य लिखे गए हैं, तब आप क्या करोगे, है ना भाई। अब आप यहां का क्या करोगे देखते हैं। एफआईआर को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, या फिर मामले से खुद को अलग कर लेंगे, जो कह जी आप देखो साहब, आप देखो मेरे बस की नहीं है ये देखना, ठीक है। तथ्यों को सही कर नियमानुसार संशोधन कराएंगे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या ऐसा होता है भैया, जैसी चीज है वैसी चली जाती है, समझ गए, कोई खास उसमें देख रेख नहीं होती है, तो हमारा राइट आंसर है सी। और अगर सामने वाला एक बार आके मान के चलो कोई झूठी एफआईआर कराने आया है, अब उसकी पुलिस एफआईआर लिख नहीं रही, तथ्य भी उसके झूठे हैं, तो वो रोने लगता है आदमी, अपने साथ जिस औरत को भी लाता है वो भी रोने लगती है कि लिखो। अब पुलिस भैया यहाँ पर क्या करेगी, वो लिखेगी लिखेगी कि भाई चलो ये रो ही रहा है, बुरी स्थिति है, चलो लिखते ही है, समझ गए, दूसरे के ऊपर जबरदस्ती चढ़ा देते हैं। ये हर थाने में होता है, हर एक थाने में हर तीसरे दिन होता है ये, समझ गए, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ, आप देख रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे यहां पर, चलो देखते हैं। चुप रहेंगे, अरे भैया चुप क्यों रहेंगे, वरिष्ठ के डर से कुछ नहीं कहेंगे, या फिर तथ्यों की जांच कर न्यायपूर्ण हस्तक्षेप करेंगे, तो हमारा राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, बोलता है थाने में एक व्यक्ति बार बार आकर बिना वजह बहस कर रहा है, अब आप क्या करेंगे, बिना वजह बहस कर रहा है तो आप यहाँ क्या करेंगे, तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, है ना भाई। असल में तो यही होता है, आजा पहले तो तू आ, इसे मीट देते हैं थोड़ी देर, इसको आन मिलो सजना से मिला देते हैं थोड़ी देर, और फिर तह डंडा और दह डंडा, ठीक हो जाएगा। ओके, उसे डांट कर बाहर निकाल देंगे, या फिर शांतिपूर्वक उसकी समस्या समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब मान के चलो आपको लगता है कि जब शांतिपूर्वक समस्या समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर से बहस कर रहा है अगला वाला आदमी, फिर से बहस कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फिर तो ए ही बजेगा, ठीक है। फिर तो पुलिस के पास यही चारा रह जाएगा, वही तोड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर हम देखिए ड्यूटी के समय आपको पता चलता है कि आपका साथी किसी से निजी फायदा ले रहा है, तब आप क्या करोगे यहां पर, ठीक है भाई। अगर हम देखें उसका साथ देंगे, बिल्कुल नहीं, बात को दबा देंगे, बिल्कुल नहीं दबाएंगे, उचित माध्यम से उच्चाधिकारी को सूचित करेंगे कि साहब ये जो मेरा साथी है ना, ये कहीं प्राइवेट जगह से पैसा ले रहा है, समझ गए, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आप किसी गंभीर घटना की जांच कर रहे हैं और मीडिया दबाव बना रही है, अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में यहां पर, ओके भाई। मीडिया को पूरी जानकारी दे देंगे, बिल्कुल नहीं, जांच रोक देंगे, नो, नियमों के अनुसार, ये सबसे बैलेंसिंग आंसर होता है, समझिए, नियमों के अनुसार सीमित व आधिकारिक जांच देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ड्यूटी के दौरान एक नागरिक पुलिस पर झूठा आरोप लगाता है, आपका सही व्यवहार क्या होगा यहां पर, ओके चलो देखते हैं। उसे धमकाएंगे, पक्का है ना, तो ये नहीं है, उसे नहीं धमकाएंगे, ओके, तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, नो, तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और उसे कुमड़ी में ले जाके थोड़ी देर उसे तोड़ देंगे, समझ गए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बोलता है आपको पता चलता है कि थाने में
आया एक व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, आप क्या करेंगे? ठीक है भाई, मानसिक रूप से परेशान है, उसे सख्ती से पूछताछ करेंगे भाई, सख्ती से। मानसिक रूप से वैसे ही परेशान है वो, उसे भगा देंगे? भगाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई। सहानुभूति रखते हुए, यस, सहानुभूति जैसे वर्ड आ जाए ना, समझ लेना वो ऑप्शन राइट है। सहानुभूति रखते हुए उचित सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा राइट आंसर ये। ड्यूटी के दौरान आपका निजी काम बहुत जरूरी है, लेकिन सरकारी कार्य भी लंबित पड़ा हुआ है अभी, तब आप यहां पर ऐसा क्या करेंगे? ठीक है भाई, जरा बताओ, निजी काम छोड़ देंगे, है ना भाई, या फिर ड्यूटी छोड़कर चले जाएंगे, या फिर ड्यूटी को प्राथमिकता देकर निजी काम बाद में करेंगे? ड्यूटी फर्स्ट है आपकी, नौकरी फर्स्ट है, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। आप देखते हैं कि भीड़ किसी आरोपी को बिना जांच के सजा देना चाहती है, अब आप क्या करोगे? समझ गए? भीड़ ने बोल दिया कि इसने बहुत गलत काम किया है और जांच नहीं चाहती, भीड़ कहती है भाई इसके सजा दे दो, अब आप क्या करोगे? भीड़ का समर्थन करोगे? नहीं। भीड़ से डरकर पीछे हटेंगे? नो। कानून के अनुसार आरोपी की सुरक्षा करेंगे, समझ गए? आरोपी की सुरक्षा करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। आपकी ड्यूटी ऐसे क्षेत्र में है जहां लोग पुलिस से नफरत करते हैं, अब आप क्या करोगे? समझ गए भाई, जरा बताओ इसमें क्या आएगा? सख्ती और डर का माहौल बनाएंगे, है ना भाई। सख्ती और डर का माहौल क्यों बनाओगे भाई? कहीं कहीं तो पुलिस वाले क्या काम करते हैं, जैसे मान के चलो किसी से चाय मंगा ली, उसको पैसे नहीं देते, शाम को जब घर जा रहे होते हैं तो किसी सब्जी वाले से, चल भाई 5 किलो मूली तोल, तो मूली तोल देगा उसके लिए, फिर कहेगा चल इसमें और 5 किलो आलू तोल, वो भी तोल देगा, फिर टमाटर, फिर बैंगन, फिर धनिया, पुदीना, मिर्च सब ले लेगा, पूरी को गाड़ी में भर लेगा। वो कहेगा साहब मेरे पैसे भाड़ में गया, वो मांगता ही नहीं है पैसे, डर के मारे क्या बेमतलब मेरे ऊपर भड़क पड़ेगा, समझ गए? तो बोलेगा छोड़ यार। ठीक है भाई, तो ऐसा भी होता है कहीं जगह, लेकिन आपको वो नहीं करना है, आपको उस छवि को सुधारना है, आपको उसे पॉजिटिव बनाना है, आपको उसे अच्छा बनाना है, आपको डराना या धमकाना नहीं है। आपसे जब मिले कोई आम नागरिक तो वो अच्छा फील करे कि मैं सेफ फील हूं इसके पास, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। लोगों से दूरी बना लेंगे या फिर व्यवहार और ईमानदारी से विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे? अब देखो, जो पुराने वाले ने काम बिगाड़ा है वो नए वाले को अच्छा करना पड़ेगा, समझ गए? वो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आ जाओ भाई, सी हो गया। बोलता है आपको पता चलता है कि एक मामला राजनीतिक दबाव में प्रभावित किया जा रहा है, तब आप क्या करोगे भाई? है ना भाई, जरा बताओ, है ना? मान के चलो भाई, मान के चलो कि भाई उस मामले में, जो मामला आया है थाने में, उसमें कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, इसको ऐसे नहीं ऐसे छेड़िए, ऐसे चार्जशीट बनाइए कोर्ट के लिए। अब आप क्या करोगे? दबाव में आ जाएंगे? नो। ठीक है भाई, केस कमजोर कर देंगे? नो। कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे। क्या ऐसा होता है? सोच लो भैया। बोलता है ड्यूटी के दौरान आपको थकान महसूस हो रही है, लेकिन आपात स्थिति आ जाती है, तब आप क्या करोगे यहां पर? ठीक है भाई, चलो देखते हैं। आराम को प्राथमिकता कहेंगे, कह रहे यार आपात स्थिति जाए तेल लेने, अपना आराम से बैठ से ऐसा नहीं है, ओके। ये अगर आप देखोगे स्थिति को टालेंगे, अरे स्थिति गई भाड़ में, ऐसा नहीं करोगे। कर्तव्य निभाते हुए स्थिति संभालेंगे। ठीक है भाई, चाहे भाई मान के चलो आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप फिर भी चाहे स्लो स्लो जाए, चाहे कैसे ही जाए, चाहे बस वहां ऐसे दिखा दे कि हाँ भाई मैं मौजूद हूं, अलर्ट हूं, यहां पर आपको पहुंचना है अपने साथियों के साथ। ठीक है भाई, बाकी तो आप एक बार पहुंच जाए, साथी लोग तुम्हारे संभाल ही संभाल लेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। एक नाबालिग अपराधी बार बार अपराध कर रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या होगा? जरा बताओ क्या होगा? सख्त सजा दिलवाना, अनदेखा करना, या फिर सुधारात्मक व कानूनी प्रक्रिया अपनाना? इससे बढ़िया तो बढ़िया ऑप्शन ही नहीं होता कोई, कानूनी प्रक्रिया जैसे वर्ड। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगर हम देखेंगे आपको पता चलता है कि किसी केस में सबूत कमजोर है, तब आप क्या करोगे यहां पर? चलो देखते हैं। झूठे सबूत जोड़ देंगे, या फिर केस बंद कर देंगे, या फिर निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे? निष्पक्ष जैसे वर्ड आ गए ना इसमें, ये हिट है, समझ लो यहां पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ड्यूटी के दौरान आपको जनता से सम्मान नहीं मिल रहा, अब आप क्या करोगे? बताओ। इसीलिए तो जॉब में लगे थे और वो ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे काम चलेगा? बट पैसे तो मिल रहे हैं ना,
पगार तो आ रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये कौन सा, गुस्सा करेंगे, नो। सख्ती बढ़ा देंगे, नो। संयम और कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे, तो हमारा राइट आंसर है। अब एक बात बताओ, जो सम्मान नहीं मिल रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा होगा, कुछ तो दिक्कत होगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी विनेश चौधरी ऐप पर। ओके भाई, ये आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां से इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ओके भाई, और फिर मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।